हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ा था। क्या बताए थे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा उसमें आप स्लोप निकालिएगा तो एक्सीलरेशन को बताएगा। ठीक है। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एरिया अगर इनक्लोज करिएगा तो क्या बताएगा? एरिया इनक्लोज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया इनक्लोज क्या बताएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया इनक्लोज क्या बताएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया इनक्लोज जो है डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। स्पीड टाइम ग्राफ एरिया इनक्लोज जो है डिस्टेंस को बताएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जो है एक्सीलरेशन को बताएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो है स्लोप जो है वेलोसिटी को बताएगा। स्लोप जो है वह वेलोसिटी को बताएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये ग्राफ की डिस्कशन कर रहे थे। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, जो पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन और उसका क्या एप्लीकेशन न्यूमेरिकल में कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज फ्री फॉलिंग बॉडी पढ़ेंगे, वन डायमेंशन मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। देखिए, इस तरह का वीडियो और इस तरह का कंसेप्ट अगर आपको समझना है, जानना है, सीखना है फिजिक्स को, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। बहुत कुछ सीखने और बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा, जिससे आप जेईई मेन, नीट, एडवांस का क्वेश्चन जो है इजीली बना सकते हैं और आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मन से पढ़िए और देखिए। आज जो है 3 फार्मूला प्रूफ किया था। आज चौथा फार्मूला एक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तीन फार्मूला में एक फार्मूला जैसे मान लिया जाए पार्टिकल जो है वह कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है। किस एक्शन से? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। किधर चल रहा है? एक्स के डायरेक्शन। पार्टिकल जो है t इक्वल टू 0 पर यहाँ है, x बराबर 0। पार्टिकल p पॉइंट पर पहुंच गया, कितना समय में? t समय में। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x। पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी x के डायरेक्शन ux है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? vx। ठीक है। अब देखो हम vx एट टाइम t क्या लिखेंगे? t टाइम में वेलोसिटी बराबर ux प्लस ax इंटू फार्मूला, इसको vx माइनस ux बाय ax। t इक्वल टू, इक्वेशन क्या हो गया? फर्स्ट। नाउ vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2x गुना x हो जाएगा। vx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर 2x गुना x लिख जाएगा। अब vx माइनस ux, तो a स्क्वायर माइनस b तोड़ सकते हैं। vx प्लस ux इक्वल टू 2, a का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, vx माइनस ux बाय t और गुना x यहाँ लिख देंगे। फ्रॉम e से e आपका कैंसिल हो गया, तो बचा क्या?
वी एक्स प्लस यू एक्स बाई 2 एक्स वाई। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल की टर्म है। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होगा। एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। पहले आप इसको लिखिए, कैसे याद रखेंगे समझेंगे इसको। कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल माइनस कहाँ है? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 कर देना। अब जैसे इन वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, बस आपके बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। इसको लिख सकते इन वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। समझ गए? बशर्ते हियर पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एकदम रट के रखो, समझ गए? हाँ, पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन से अगर चल रहा है तो ऐसा फार्मूला लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी फाइनल प्लस इनिशियल बाय 2 कर देंगे। इस सब पर क्वेश्चन होगा। पांचवा फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन nth सेकंड। कितना सेकंड में? nth सेकंड में, nth 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 सेकंड लिखिए ना। nth सेकंड में कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? लिखो नहीं तो समझ लो। ये आपका x के डायरेक्शन मान लिया कोई पार्टिकल चल रहा है, t इक्वल टू 0 पर है। इसका इनिशियल गति क्या है? ux है, चलना स्टार्ट किया। एक्सेलरेशन क्या है इसका? x बराबर कांस्टेंट। पार्टिकल t1 पॉइंट पर है, यहाँ से कितना दूरी पर है? n सेकेंड। कितना सेकेंड में? n सेकेंड। यहाँ से SN है, n सेकेंड में तय की गई दूरी। कितना सेकेंड? t1 बराबर n सेकेंड में तय की गई। समझ गए? अब जो है और थोड़ा सा n सेकेंड में दिस इज द t1 बराबर n सेकेंड में तय की गई दूरी p1 पॉइंट। अब पार्टिकल p2 पॉइंट पर आ गया, t2 था कितना? n माइनस 1 सेकेंड। यहाँ से यहाँ का दूरी ट्रेवल किया कितना? SN माइनस 1। समझ गए? तो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल इन nth बराबर डिस्टेंस ट्रेवल n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल n माइनस 1। वह कैसे? समझो, जैसे हम कहते हैं कि 11th में पढ़ते हैं, इसका मतलब विद्यार्थी जो है वह आगे वाला भी समझ जाता है कि ये विद्यार्थी जो है 10th पास है, मैंने 10th के बाद और 12th से पहले, तन 11th आएगा।
इसका मतलब एक साल का ड्यूरेशन क्या है, 10th बाद और 12th से पहले। हाँ। समझ गए, 10th में पढ़ते हैं, इसका मतलब 9th बाद और 11th से पहले 10th हो गए। इसका मतलब है nth सेकेंड का मतलब है कि n सेकेंड और n सेकेंड से एक n-1 सेकेंड के बीच का टाइम कितना चला। जैसे 8 का मतलब 8 से पहले क्या हो गया, 7, 7 हाँ। 7 और 8 के बीच का, 7 के बाद और 8 पास करने से पहले। 8th का मतलब क्या है, 8वां, 7वां बाद, 9वां से पहले 8वां में पढ़ते हैं। 10th 9th बाद, बोलिए 9th बाद, 10 से पहले 9 आएगा ना, 9th बाद। जो nth का मतलब n-1 हो गया, से पहले n-1 सेकेंड के बाद ना, हाँ, और n से पहले n सेकेंड से पहले। इसका मतलब ए वाला डिस्टेंस जो हम ऐसे करके दिखा रहे हैं ना, यही डिस्टेंस है तुम्हारा, क्या है, nth, समझ गया, nth यही डिस्टेंस। अब जो हो गया nth इक्वल टू Sn माइनस, अब हम लिखेंगे n सेकेंड में तय की गई दूरी। देखो क्या लिखा जा रहा है, n सेकेंड में u गति चल रहा है ना, हाँ। ux इंटू टी टी या n सेकेंड हो गया प्लस ऑफ ax n स्क्वायर। अब n-1 सेकेंड में माइनस आ जाएगा, हाँ। n-1 सेकेंड प्लस ऑफ ax n-1 सेकेंड का स्क्वायर। कोई दिक्कत, प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड है ना, nth सेकेंड को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको देखो यहाँ e से e कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, nth सेकेंड, ठीक है, इक्वल टू इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ एक्स कॉमन ले लो, ठीक है, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर n-1 का x nth ux प्लस हाफ ax n-n प्लस 1 इंटू n प्लस n- हो जाएगा, इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड बराबर ux प्लस हाफ ax 2n माइनस, कोई दिक्कत नहीं ना, तो क्या रखना है, डिस्प्लेस nth सेकेंड us प्लस हाफ ax 2n माइनस, इतना सेकेंड में पार्टिकल जो है nth डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है, nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट नीचे तो लिख लिया था, चलिए हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल nth सेकेंड हो गया। अब है क्वेश्चन, मैंने एप्लीकेशन क्या पढ़ना है, कैसे हम न्यूमेरिकल एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहता है एक कार ट्रेवल ऑन a straight road with
car started motion from rest on a straight road with constant acceleration alpha for some time, कुछ समय के लिए again apply brake, again applying brake to produced retardation तो produced retardation produced हो गया beta and come to rest t बराबर total time of motion of car. समझ गया? Find a number maximum speed of car. B number total distance traveled by car. बस ये क्वेश्चन आता है इस पर क्वेश्चन क्या कहता है? कार स्टार्टेड मोशन फ्रॉम रेस्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन रोड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए अल्फा एक्सेलरेशन चला और रेस्ट अपना मोशन स्टार्ट किया. अगेन अप्लाइंग ब्रेक टू प्रोड्यूस रिटार्डेशन बीटा एंड कम टू रेस्ट. सो ब्रेक लगा दिए तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा और कुछ देर के बाद जाके क्या कर जाएगा टी बराबर टोटल टाइम ऑफ मोशन ऑफ कार. फाइंड ए नंबर मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार. बी नंबर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार. अब चलो देखो कहता है कार एक्स के डायरेक्शन में चल रहा है. किधर चल रहा है? एक्स के डायरेक्शन. ठीक है. t इक्वल टू 0 पर कार अपना मोशन रेस्ट स्टार्ट किया तो ux बराबर 0. ठीक है. पहले क्वेश्चन कोई पढ़ेंगे फिगर ड्रॉ करेगा. पहला कंसेप्ट काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन बनाने के लिए पहला काम है फिगर ड्रॉ करना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. क्वेश्चन क्या कहता है? अब कहता है कि कुछ समय के लिए चला अल्फा एक्सेलरेशन ए बराबर अल्फा हो गया. मान लो ओ से कहाँ पे चला? जैसे ए पर आया वैसे ही ब्रेक लगा दी. तो ब्रेक लगा दे तब स्पीड घटेगा और बी पर जाते जाते कम टू रेस्ट. फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0. इसका मतलब ए इक्वल टू क्या हो गया? माइनस बीटा. रिटार्डेशन है माइनस बीटा. अब यहाँ से यहाँ तक आने का समय लग गया t1. यहाँ से यहाँ तक जाने का समय लग गया. डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? x1. ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? x2. कोई दिक्कत? तो पहला नंबर कहता है कार का मैक्सिमम स्पीड क्या होगा. तो देखो कार का कैसे इक्वेशन लिखेंगे. पहले ओ से लेके ए तक कार क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है. तो एक्सेलरेशन का तो लगातार स्पीड बढ़ना. ब्रेक लगने से पहले ब्रेक लगा है यहाँ पर ना. तो ब्रेक लगने से जस्ट पहले तो स्पीड मैक्सिमम होगा क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेट किया है.
तो एक पॉइंट पर जो स्पीड होगा v है, यही मैक्सिमम स्पीड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैक्सिमम मैक्सिमम स्पीड कहलाएगा। समझ गया? एक पॉइंट पर का स्पीड। तो पहले O2 इक्वेशन लिखते हैं। O2 इक्वेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी निकालना है, t1 टाइम दिया हुआ है, तो vx बराबर ux प्लस ax गुना a पॉइंट का वेलोसिटी, दैट इज द मैक्सिमम। वो से ना a पॉइंट का स्पीड v मैक्स है, 0 एक्सेलरेशन अल्फा, टाइम लगा कितना T1, तो v मैक्स इक्वल टू अल्फा इंटू T1। अब हम लिखेंगे a टू b, क्या लिखेंगे? A to B, a टू B, क्या लिखेंगे? टू b। फाइनल हो जाएगा 0, 0, फाइनल हो गया 0। इनिशियल, इनिशियल तो a पॉइंट का जो वेलोसिटी वही इनिशियल वेलोसिटी का लगेगा, हाँ, ये हो गया v मैक्स। हो गया, रिटार्डेशन हो रहा है, हाँ, तो माइनस माइनस बीटा, टाइम कितना लगा, इसी क्वेश्चन में रख दिए। अब क्या हो गया? बीटा t2, v मैक्स निकाल चुके हैं, अल्फा इंटू t2, इसलिए t2 यहाँ से क्या हो जाएगा? अल्फा t1 बाई बीटा हो जाएगा। अगर ये बताओ, अगर अल्फा और बीटा अगर समान रहे, मैंने जिस रेट से एक्सलरेट किया, अगर उसी रेट से अगर डीएक्सलरेट करता, तो जितना टाइम तक वो एक्सलेरेशन किया और जितना टाइम तक रिटार्डेशन किया, दोनों टाइम सेम सेम हो होगा, जाएगा, हाँ, हो जाएगा। इसलिए बॉडी जिस रेट से एक्सलरेट कर रहा है जितना समय तक, उसी रेट से उतना ही समय तक अगर डीएक्सलरेट करेगा तो बॉडी रुक जाएगा। समझ गए? हाँ, अब चलो, हमको चाहिए, अच्छा हेयर दिया हुआ है क्या तुमको, कि टोटल टाइम ऑफ मोशन t1 प्लस t2 बराबर कैपिटल T दे ले क्वेश्चन में, हाँ, और यहाँ से यहाँ तक जाने का समय प्लस यहाँ तो लिखा है टोटल टाइम ऑफ Total time। मोशन ऑफ कार इक्वल टू कैपिटल T। यहाँ से t2 का वैल्यू रखो, t1 प्लस t2 अल्फा t1 बाई बीटा इक्वल टू t, t1 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस B, अल्फा बाई बीटा बराबर t, इसलिए t1 बराबर बीटा t बाई अल्फा प्लस बीटा। नाउ। अब बताओ क्या हो जाएगा? मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार v मैक्स बराबर, यहाँ रख लो वैल्यू, अल्फा बीटा t बाई अल्फा प्लस, B, निकल गया? चलो लिख लो। स्टेप लेंगे बी, ओ से पहले ए तक जाएंगे, O2 ए, क्या लिखेंगे? x बराबर uxt, यही लगेगा फॉर्मूला, डिस्टेंस टाइम मुझे यही ना लिखना है, हाँ, x1 हाफ एक्सेलरेशन अल्फा टाइम T, कितना t1 बीटा t बाई अल्फा प्लस बीटा का x1 बराबर अल्फा बीटा टी स्क्वायर टू अल्फा प्लस बीटा। नौ। अब ए से बी जाएंगे, देखो ए से बी जाने दी, ए का गति पता कर चुके हैं, हाँ, मैक्सिमम स्पीड, बी का तुमको पता है 0, रिटार्डेशन पता है, बताइए, हाँ, डायरेक्ट यही लगा दो, dx स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस 2x नहीं, फाइनल तो 0 हो गया। ए टू बी क्लियर? ए पॉइंट पर का इनिशियल मैक्सिमम कितना है निकाल चुका है, हाँ, अल्फा T, अल्फा बीटा टी बाई अल्फा, अल्फा प्लस B, ठीक है। क्या है? अल्फा, अल्फा ये तो बीटा 0 हो गया, हाँ, अल्फा बीटा टी बाई अल्फा अल्फा प्लस बीटा का हाँ, होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस बीटा और इंटू T,
x2 ना, अच्छा ये x है। GS का US 2S है ना, ठीक कहाँ से आएगा? रहने ले आओ, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का बराबर 2 बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा। अब x2 क्या होगा? अल्फा स्क्वायर बीटा टी स्क्वायर बराबर 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। हो जाएगा। चलिए x1 हाफ अल्फा टी स्क्वायर कर दिए, यहाँ भी स्क्वायर होगा हाँ हाँ और यहाँ भी स्क्वायर होगा। हाँ डिस्टेंस बराबर x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का इंटू 2 है ना, प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा टी को स्क्वायर 2 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। क्या होगा? हाफ अल्फा बीटा टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर दोनों जगह है, ये हो जाएगा। देखो यहाँ अल्फा बच जाएगा, देखो अल्फा यहाँ बीटा बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा? बीटा यहाँ क्या बच अल्फा। जाएगा? ई से कट जाएगा, हाँ तो क्या हो गया? डिस्टेंस 1/2 अल्फा बीटा बीटा टी स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा। टोटल डिस्टेंस हो गया। चलिए। सेकंड मेथड, इसको तुम ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो। एक लाइन देखो कैसे, इधर जो है टाइम, इधर क्या रख दो? वेलोसिटी। समझ गए? क्वेश्चन क्या कहता है? पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन t इक्वल टू 0 पर एक पार्टिकल रेस्ट में है। अब t टाइम में t पॉइंट पहुंचा कितना? इसका वेलोसिटी तो बदल जाएगा, क्या हो गया? मैक्सिमम स्पीड यही ना होगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? vx बराबर ux तो 0 हो गया, ax तुम्हारा क्या हो गया? ax बराबर अल्फा, अल्फा दे ना, डायरेक्ट लिखते हैं अल्फा गुना, नहीं इसको तुम y मान लो, इसको तुम m मान लो। टाइम देखो तो x पर है, तो y बराबर mx। ग्राफ क्या होगा? y बराबर mx, ग्राफ स्ट्रेट लाइन स्लोप करती है। y बराबर mx का स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास करता हुआ, हाँ? y बराबर mx, x बराबर 0 तो y बराबर 0, ओरिजिन से पास करता हुआ होगा। क्या होगा? ऑर्डिनेंस से पास करता है। अब जो है t1 टाइम तक एक्सेलरेट किया है, t1 टाइम पर मैक्सिमम स्पीड कितना होगा? t1 यहाँ रख देंगे t तक, तो मेरा निकल जाएगा मैक्सिमम स्पीड v मैक्स कितना? अल्फा इंटू t1। अब उसके बाद तो ब्रेक लग गया, ब्रेक लग गया तो स्पीड घटेगा, और स्पीड घटते 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 क्या हो गया? 0 हो गया। टोटल टाइम ऑफ मोशन कितना? ठीक, टोटल टाइम मोशन होगा है ना, हाँ। ठीक। टोटल टाइम बॉडी रेस्ट में आ गया, 0 हो गया। अब देखो ये एंगल बन गया कितना? थीटा। ये एंगल कितना बन जाएगा? पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा। इस स्ट्रेट लाइन का वेलोसिटी ग्राफ है ना, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है एक्सेलेरेशन बताएगा, तो टाइम पाई माइनस थीटा लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर में क्या हो गया? अल्फा इंटू t1, बेस कितना हो जाएगा? t माइनस t1 होगा, और tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan होगा,
अल्फा इंटू टी वन बटे टी माइनस T1 टी वन। अब tan थीटा माइनस tan थीटा या स्लोप नेगेटिव होगा हाँ क्योंकि रिडक्शन हो रहा है ना, माइनस tan थीटा बराबर बीटा हो जाएगा। हाँ बोलो हाँ टी माइनस टी वन, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, इसको इधर ले आओ, इसमें लिख लो इक्वल टू, तो बीटा हो गया, तो बीटा इंटू टी माइनस टी वन बराबर अल्फा इंटू टी वन, बीटा इंटू टी माइनस बीटा इंटू टी वन बराबर अल्फा इंटू टी वन। जो बीटा टी बराबर बीटा प्लस अल्फा इंटू क्या होगा टी वन, ये टी वन इक्वल टू बीटा टी अपॉन अल्फा, निकल गया। हाँ तो नाउ ये नंबर मैक्सिमम स्पीड ना पूछता था, मैक्सिमम स्पीड क्या हो गया अल्फा इंटू टी वन, हाँ अल्फा इंटू टी वन भर रख दो, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस अल्फा हो गया। अब जो हो गया, अब डिस्टेंस निकालना है, हाँ तो क्या पढ़िए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या पढ़िए, क्या डिस्टेंस, कैसे डिस्टेंस निकला वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। 1/2 हाँ तो एरिया कहो ना, एरिया इसका निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे तो हमको निकल जाएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या ये लिखी थी ना, हाँ एरिया जो है डिस्टेंस को बताएगा। वहाँ वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होने वाला है। हाँ ग्राफ नीचे करा जाए ना तो डिस्प्लेसमेंट कम और डिस्टेंस ज़्यादा ज़्यादा, होगा। और टाइम एक्सिस जब ऊपर है ग्राफ, इसका मतलब पार्टिकल तो लौटा नहीं, नहीं इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा सेम हो जाएगा। सेम ही रहेगा। अब चलो एरिया क्या होगा, हाफ गुना बेस, यहाँ से बेस हो गया कितना टी इंटू हाइट, हाइट कितना हो गया अल्फा T1 अल्फा इंटू टी वन, एक्स बराबर हाफ टी बीटा, टी वन निकाल दिया ना, बीटा इंटू टी बाई अल्फा प्लस बीटा एस बराबर हाफ अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाई अल्फा प्लस, बीटा ठीक है। चलो लिखिए radius physics class.
समझ गए ना? हाँ जद्दू और लिख में ही ना, हाँ लिख में तब सीखेगा ऐसा ये ग्राफ पर लिखने के लिए। हाँ लिखने कॉपी बंद करके अपने से दिमाग लगा करके रफ करेगी तब सीखेगी, बिना रफ नहीं सीख सकती। चलो सेकंड क्वेश्चन लिखना तो पड़ता लिखेंगे पार्टिकल started with initial velocity 10 meter per second along x-axis, having acceleration x-axis, having acceleration 2 meter per second square. Per second. You can find a number. Distance travel by particle in first 4 seconds. The average velocity of particle in time given C देखो पार्टिकल जो है क्या है, x के डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ है, O पर है। इसका इनिशियल गति क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड दे, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट है। फर्स्ट 4 सेकंड का मतलब 0 से 4 सेकंड, 4 सेकंड में कितना चला, 0 से 4 सेकंड x चला। अब इक्वेशन में क्या एक्सेलरेशन दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है, टाइम दे रहा है, t वाला इक्वेशन लगा देंगे, s और ut प्लस हाफ at s पर रख दिए वैल्यू, क्या हो गया 56। अब चलो एवरेज वेलोसिटी पूछता है कि 0 to 2 सेकंड में कितना होगा, तो t इक्वल टू 0 तो इनिशियल हो गया, इनिशियल वेलोसिटी तो दे रहा है 10, लेकिन 2 सेकंड में गति क्या दे नहीं ना है, तो निकाल लो vs राउंड vs प्लस st निकल गया फाइनल वेलोसिटी। 40 मीटर और यहाँ फार्मूला में रख दिए, यहाँ के बाद फार्मूला में रख दिए तो क्या 10 प्लस 14/2 पार्टिकल started motion from rest with constant acceleration, ठीक है, find distance find
travel by particle when it speed becomes 40 meter per second. 40 meter per second in 20 seconds. In 20 seconds. in 20 seconds. In 20 A particle started motion from rest with constant acceleration. Find distance traveled by particle head with a speed becomes 40 meter per second in 20 seconds. t इक्वल टू 0 इनिशियल को t और 0 से दिखाएंगे यूएक्स तुम्हारा 0 हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है क्या है इसका स्पीड 40 मीटर पर सेकंड हो गया यानी फाइनल वेलोसिटी हो गया कितना सेकंड में हो गया ऐसा 20 सेकंड। तो पूछता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कैसे बनाएंगे देखो सबसे आसान तरीका हम पढ़े अभी एवरेज वेलोसिटी पढ़े ना एलोंग एक्स फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वाई एक्स डिस्टेंस चला है टी टाइम में बराबर फाइनल वेलोसिटी कितना 40 इनिशियल कितना 0 बटा 2 अब x टाइम कितना 20 सेकंड बराबर यहाँ भी 20 आ जाएगा x बराबर कितना 400 मीटर समझ रहे हैं कितना आसानी से बन गया है फाइनल तो पता है इनिशियल तो पता है एवरेज वेलोसिटी निकल गया एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम डिस्प्लेसमेंट x हो गया टर्न दे रही है a particle started motion along x axis with initial velocity 10 meter per second having acceleration 2 meter per second. Find a number average velocity of particle in time t1 equal to 0 to t2 equal to 6 second 4 second b number distance travel by particle in 4th सेकंड में रहे ना ये हो गया 4 सेकंड में 4 सेकंड में 0 से 4 सेकंड में क्या होगा एवरेज वेलोसिटी ठीक है ये 4 सेकंड में डिस्टेंस कितना चलेगा 4th माने चौथा कहता है क्वेश्चन एक पार्टिकल चल रहा किधर चल रहा है एक्स के डायरेक्शन किधर जा रहा है एक्स के डायरेक्शन
तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी जगह कितना जनरल था 10 मीटर 10 पर मीटर सेकंड। पर सेकंड। हाँ अब यहाँ आ गया t इक्वल टू 4 सेकंड वेलोसिटी हो गया इसका ये फाइनल वेलोसिटी एक्सेशन कितना था 2 मीटर पर सेकंड। तो हमको पूछता पहले फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं dx बराबर फाइनल वेलोसिटी dx 10 प्लस 2 गुना 18 मीटर हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी भाई क्या हो जाएगा फाइनल 18 इनिशियल 10 बाई 2 क्या हो गया बराबर 14 मीटर। बी नंबर कहता है 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस है 4 सेकेंड 4 सेकेंड है ना। तो फॉर्मूला पढ़ा यूएस प्लस a बाई 2 2n माइनस हाँ नहीं था तो 4 सेकेंड 10 एक्सेशन कितना है 2 4 सेकेंड 4 ना बराबर 4 क्या होगा 4 सेकेंड बराबर 10 प्लस 20 कट गया 8 माइनस 17 चलिए फिर फॉलिंग फ्री फॉलिंग फ्री फॉलिंग पूरा लिख दो अंडर ग्रेविटी अंडर ग्रेविटी विदाउट एयर रेसिस्टेंस फ्री फॉलिंग ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी विदाउट एयर रेसिस्टेंस पर पूरा लिखने तब लिखना तुम शुरू करोगे दोबारा फ्री फॉलिंग ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी विदाउट एयर रेसिस्टेंस। देखो फ्री फॉलिंग बॉडी द फ्री फॉलिंग बॉडी is a best example of one dimension motion ठीक है with constant एक्सेलरेशन कोई पूछ दे कि वन डायमेंशन मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कोई एग्जांपल बताइए तो सबसे पहले तो फ्री फॉलिंग बॉडी से हाथ से पेन छूट गया तो सीधा कहाँ जाएगा नीचे। तो वन डायमेंशन मोशन क्या है और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से करता है सबसे बढ़िया एग्जांपल 1D का समझ गए। द फ्री फॉलिंग बॉडी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशन मोशन विथ constant acceleration। चलो बॉडी ठीक है कैसे फ्री फॉल का था पहले समझना किससे फ्री फॉल जैसे मान लो यार क्या है ठीक है कोई मान लो यह स्टोन है क्या है
स्टोन को हाथ से छोड़िए, अर्थ को कहाँ कीजिएगा, अपनी ओर। अपनी फोर्स एक्टिंग ऑन स्टोन ड्यू टू अर्थ। क्या हो गया, फोर्स एक्ट ऑन स्टोन ड्यू टू अर्थ। तो अर्थ को भी स्टोन खींचेगा, न्यूटन थर्ड लॉ से, हाँ। फोर्स एक्ट ऑन अर्थ ड्यू टू। देखो हम लोग इस चैप्टर में कॉज तो पढ़ना नहीं है, बिना कॉज डिस्कस करना है बॉडी के मोशन को, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं आखिर कैसे बॉडी फॉल करता है। ठीक है, फ्रॉम 9th में पढ़े थे न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड क्या कहता है, एक्शन। इस फोर्स को कहेंगे एक्शन। ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है और अपोजिट डायरेक्शन। नीचे है ऊपर माइनस लग जाएगा, तो कहते हैं एक्शन। ये क्या हो गया, रिएक्शन। समझ गया। फोर्स एक्टिंग ऑन स्टोन ड्यू टू अर्थ का जो मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ, जितना फोर्स से अर्थ स्टोन को खींचता है, स्टोन उतना ही फोर्स अर्थ कहाँ खींचता है, ऊपर खींचता है। समझ गया। अब जो है ये फोर्स एक्टिंग ऑन स्टोन ड्यू टू अर्थ का जो मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ स्टोन। स्टोन के मास पे क्या होता है, डायरेक्टली फोर्स एक्टिंग ऑन स्टोन ड्यू टू अर्थ बराबर m गुना g। क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। m क्या है, मास ऑफ स्टोन। m क्या है, मास ऑफ स्टोन। और g क्या है, g क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट कहते हैं g इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बता रहा है। तो स्टोन पर फोर्स इतना लगेगा, किसके चलते, पहले तो नियर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नजदीक, नियर द जी का वैल्यू जो होता है वह 9.8 मीटर पर सेकेंड, या जरूरत के हिसाब से 10 मीटर पर सेकेंड। समझ गया, जरूरत के हिसाब से। इन सीजीएस यूनिट, जी का मान लंबाई सेंटीमीटर नापते हैं, मास ग्राम में, टाइम सेकेंड में, तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एफपीएस यूनिट, समझ गया, एफपीएस सिस्टम मैंने हाइट को फीट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकेंड। तो जी बराबर 32 फीट पर सेकंड है ना। यूनिट अगर अलग अलग रखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। अब देखो तो, अब एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, एरो डाल दो, कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। हाँ फिगर में दिखा देगा एरो। एक्सीलरेशन ऑफ स्टोन बराबर फोर्स एक्ट ऑन स्टोन ड्यू टू अर्थ का मैग्नीट्यूड में किससे भागा दे देंगे, मास ऑफ स्टोन से। फोर्स बाई मास ना एक्सेलेरेशन, तब एक्सेलेरेशन ऑफ स्टोन बराबर क्या होगा, mg बाई m। m से m कट गया, क्या हो गया, कांस्टेंट। और ये एक्सेलेरेशन देखो तो मास से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब 4 kg का बॉल गिरावे, 10 kg का गिरावे, चाहे 2 ग्राम का गिरावे, तीनों का एक्सेलेरेशन क्या होगा, सेम होगा, जी के बराबर।
खूब मोटा आदमी छत से कूदे चाहे पतला आदमी छत से कूदे, दोनों का एक्सेलेरेशन जी रहेगा, है ना। मास से क्या है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास ऑफ बॉडी, इधर लिख लिया है ना। मास ऑफ बॉडी से क्या है, इंडिपेंडेंट। और ये एक्सेशन कहाँ की तरफ होगा, फोर्स लग रहा है नीचे, तो एक्सेशन में क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। फोर्स जाने लगता है बॉडी एक्सपेक्ट करता है, फोर्स लगेगा पेन पर नीचे तो एक्सेशन नीचे ना, फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेशन होता है, ठीक है। जब फोर्स लगेगा उधर बॉडी एक्सेलरेट करेगा, तो फोर्स लग रहा है नीचे तो एक्सेशन होगा नीचे। अब ध्यान दो, हॉरिजॉन्टल को मानना है एक्स एक्सिस, समझ लो, वर्टिकल को मानना है वाई एक्सिस। साइन कन्वेंशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी, साइन कन्वेंशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। देखो कोई बॉडी ऊपर, देखो हम साइन कन्वेंशन में ऊपर हमेशा प्लस लेंगे, अपवर्ड हमेशा क्या लेंगे प्लस, और डाउनवर्ड हमेशा क्या लेंगे माइनस। माइनस, एकदम रट के रखो। अब किसी बॉडी को तुम ऊपर की तरफ फेंक दिया, कहाँ फेंक दिया, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फेंक दिया, मान लो यूएक्स वेलोसिटी से, तो फॉर अपवर्ड मोशन, वर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन, एकदम रट के रखो। अब बॉडी तो ऊपर जाएगा, लेकिन एक्सेलेरेशन कहाँ लगेगा, नीचे, फोर्स का अर्थ तो हमेशा नीचे खींचेगा, एक्सेलेरेशन होगा नीचे। ए वाई इक्वल टू माइनस जी, ए वाई इक्वल टू, माइनस, तो निगेटिव में है बताया ना, डाउनवर्ड निगेटिव। इसका मतलब है कि अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा, बॉडी ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, पॉजिटिव, हाँ, लेकिन एक्सेलेरेशन क्या होगा, Negative। नेगेटिव होगा। देखो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, एक दूसरे का अपोजिट है, हाँ। इसलिए धीरे धीरे स्पीड क्या हो रहा है, घट घट रहा रहा है। है, समझ गए, तो इतना लिख लो, y लिख देंगे, तो ऊपर वाला y x मान है ना, अपवर्ड y हॉरिजॉन्टल में चलते तो x मानते हैं, अपवर्ड क्या है y दिखाएंगे, ठीक है, y कर लेंगे, और u के x जगह पर y कर दो, दिस इज द y। अच्छा, डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, डाउनवर्ड मोशन, जब बॉडी नीचे आएगा, बॉडी नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगा, तो y भी निगेटिव हो जाएगा, वेलोसिटी भी निगेटिव हो जाएगा, और एक्सेलरेशन तो हमेशा निगेटिव रहबे करेगा। अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, नीचे आते इसमें स्पीड बढ़ेगा, दस ना, कि दोनों सेम साइन के साथ है, वेलोसिटी एक्शन तो स्पीड बढ़ेगा, अपोजिट साइन में रहे तो स्पीड घटेगा, दोनों निगेटिव है, इसलिए नीचे आने में स्पीड बढ़ता है और ऊपर जाने में स्पीड घटता है, क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है। यही साइन कन्वेंशन को क्या करना है, फॉलो करना है। इन वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन a इक्वल टू माइनस जी जे कैप, क्यों, y एक्स में वेक्टर क्या होता है, जे कैप, x में क्या होता है, आई होता है ना, y में क्या होता है, जे कैप, x में, तो ये एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और डायरेक्शन कांस्टेंट। तो अब हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स तो लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स इज एप्लीकेबल फॉर दिस एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स is applicable for this constant
कांस्टेंट एक्सेलरेशन। समझ गया? चलो काइनेमेटिक्स। अब देखो ये क्वेश्चन के हेल्प से समझाते हैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स कैसे लिखना है, क्वेश्चन को कैसे बनाना है। एक क्वेश्चन अगर समझ गए तो सब कुछ समझ गया तुम। एक क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन। जो खाली बॉल फेंकेंगे 15 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। A ball is projected vertically with a speed u, vertically upward, upward, with a speed u। ठीक है? फाइंड ए नंबर या पहला नंबर कर दो फर्स्ट। ठीक है? टाइम ऑफ एसेंडिंग, बॉल कितना समय तक ऊपर जाएगा। बी सेकंड नंबर, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट reached by ball। तीसरा, टाइम ऑफ डिसेंडिंग, ठीक है? चौथा, टाइम ऑफ फ्लाइट। पांचवा, स्पीड ऑफ बॉल at 1 second, at 1 second before reach maximum height। समझ गया? 1 second before, find the speed of ball 1 second before to reach the maximum। छठा, distance travel by ball last 1 second to reach maximum height। सातवां, the speed of ball half of the maximum height। चलिए करना तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां।
drawing velocity versus time graph. Normal drawing a speed versus time graph. दसवां drawing displacement versus time graph. ठीक है? 11 drawing distance कौन है? versus time graph. ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन ये आपका हो गया वाई एक्सिस, इधर क्या हो गया हॉरिजॉन्टल को एक्स मान लिया, वर्टिकल को वाई मान लिया। अब देखो यहाँ से बॉल को फेंक दो, ये तुम्हारा बॉल है t इक्वल टू 0 हमारे प्रारंभिक अवस्था में, इनिशियल वेलोसिटी y के डायरेक्शन में तो u है। अब बॉल को हवा में फेंकेंगे तो ए वाई कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ, सीधा माइनस जी करेंगे डाउनवर्ड जी। ठीक है, अब जो है कहता बॉल कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, क्योंकि कब तक जाते रहेगा? जब तक रुक न जाए तब तक ऊपर जाते रहेगा। और रुकेगा क्यों? क्योंकि गति है ऊपर और एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे। तो स्पीड तो घटने न करेगा, और घट से घटते क्या होगा? फाइनली कम टू रेस्ट। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो जाने का टाइम लगेगा इसको कहेंगे टी, टाइम ऑफ एसेंडिंग, यानी ऊपर जाने का समय। सी ई लिखिए, टाइम ऑफ एसेंडिंग, टाइम ऑफ एसेंडिंग, ऊपर जाने का समय। और यहाँ जा करके मैक्सिमम हाइट, यहाँ जाके यही इसका होगा मैक्सिमम हाइट। अब इसके ऊपर तो गया नहीं, यहाँ करके रुक गया, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे इक्वेशन, पहला नंबर इक्वेशन। यहाँ इनिशियल गति पता है, फाइनल गति पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम जाने का निकालना है। तो वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लिखने के लिए सीखो, ऐसे लिखते हैं। फाइनल तुम्हारा 0 हो गया, दिस इज इनिशियल और दिस इज यू हो गया, यू से फेंके है ना, ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस होगा। ए वाई कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ, माइनस होगा। टाइम कितना लगा? टी है, तो यू बराबर जी इंटू टी, ए बराबर क्या होगा? यू बाई जी। ये हो गया टाइम ऑफ एसेंडिंग, कोई दिक्कत? टाइम ऑफ कोई क्वेश्चन कर दे कि बॉल एक हाथ में है, ऊपर की तरफ हम 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिए, तो बॉल को ऊपर जाने में कितना समय लगेगा? तो 20 हो गया, और जी का मान 10 ले लो, 2 सेकंड। अब तुमको याद रहेगा टाइम ऑफ सेंडिंग फॉर्मूला ना, जल्दी बना देंगे। टाइम ऊपर जाने का समय क्या होता है? यू बाई जी, यू गति से फेंक रहा है। ठीक है, चलो इतना याद रहना चाहिए, यू बाई जी, टाइम ऑफ एसेंडिंग, ऊपर जाने का समय। अब मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा?
तो जब तक रुकेगा नहीं तब तक तो जेबे ना करेगा। हाँ तो कितना हाइट मैक्सिमम गया? h है ना? कौन से इक्वेशन लगाते हैं? हाइट निकालना है ना? हाँ v बाई स्क्वायर u बाई स्क्वायर प्लस 2a इंटू ये इनिशियल फाइनल जीरो हो गया। हाँ इनिशियल u स्क्वायर माइनस जे हाइट कितना? h बराबर u स्क्वायर बाई हो गया। ऑटोमेटिक ना अब याद रहना चाहिए कि कोई बॉल को अगर हम u स्पीड से फेंकते तो मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर होती है। समझ गया? जैसे 10 मीटर पर सेकंड फेंको तो 10 दफा को 100 नीचे जी कमांड टेल तो 20 तो 100 बटा 20 कितना? 5 अरे 5 मीटर ऊपर जाएगा। समझ गई? तीसरा लिखो नहीं समझ गए। अब टाइम अब जितना गया होगा उतना ही नीचे आएगा, उससे ज़्यादा नीचे आएगा नहीं ना। अब जो है नीचे आने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो y बराबर u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, y बराबर u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। फॉर्मूला सब लिख के साटो कर रही है ये नहीं। अब जो है ऊपर से जब नीचे आएगा तो ये होगा इनिशियल और ये होगा इनिशियल अवे फाइनल। तो इनिशियल हो गया गति जीरो, तो यहाँ से यहाँ जब आएगा तो नीचे ना आएगा, माइनस एच लिखेंगे, जीरो हो गया ए वाई माइनस जे। यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम हो गया टी डी। क्या हो गया टाइम? टी डी टाइम ऑफ डिसेंडिंग का स्क्वायर और माइनस माइनस कट गया 2h बाई रूट बराबर टाइम ऑफ डिसेंडिंग। डायरेक्ट फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल में। अगर कोई हाइट से अगर कोई बॉल गिरा रहा है तो कितना समय में वह h हाइट नीचे आएगा, रूट अंडर 2h बाई हो गया टाइम ऑफ डिसेंडिंग, नीचे आने का समय टाइम ऑफ डी नीचे आने का समय। समझ गया? ये भी फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। चल लिखिए आगे। अब जो है टाइम ऑफ डिसेंडिंग टी बराबर रूट अंडर 2h बाई जी। अब h निकाले हैं ना, रख दो वैल्यू 2 बाई जी u स्क्वायर बाई 2 से 2 कट गया टाइम ऑफ डिसेंडिंग u बाई। तो जितना समय जाने में उतना ही समय क्या लगेगा? डेट इज टाइम ऑफ असेंडिंग बराबर टाइम ऑफ समझ गए? बॉडी बशर्ते फ्री फॉल करना चाहिए अंडर ग्रेविटी विदाउट एयर रेसिस्टेंस। एयर रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए। एयर रेसिस्टेंस और हवा जैसे बॉल यहाँ छोड़ेंगे हवा तो फोर्स लगाएगा, तो हवा वाला जो फोर्स है उसको इग्नोर करते रहे, हटा दे रहे हैं, तब की बात कर रहे हैं। यानी उस पर एयर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, माध्यम जो है मीडियम है कोई फोर्स नहीं लगा रहा, जो भी लगा रहा अर्थ फोर्स लगा रहा। मतलब एयर रेसिस्टेंस जो है मोशन के विपरीत लगता है। देखते हैं हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो जाते हैं आगे तो एयर कहाँ भाग हवा देता है, धक्का देता है पीछे। इस तरह से बॉडी गिरेगा नीचे तो एयर कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो उस फोर्स को निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, तब जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग और क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। जब एयर रेसिस्टेंस इग्नोर नहीं करेंगे तब जो है टाइम ऑफ डिसेंडिंग और टाइम ऑफ सेंडिंग अलग अलग आएगा। क्या आएगा? अलग अलग आएगा। उसको हम डिस्कस करेंगे आगे थोड़ा। ठीक है, अब जो है क्या मत था? चौथा ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। y बराबर
यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी। टी का स्क्वायर। अब बॉल यहाँ से यहाँ गया, हाँ। फिर यहाँ से यहाँ आ गया, करंट टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कितना देर तक हवा में रहा। हवा में तो जाते समय भी रहा और आते समय भी। आते समय भी रहा। तो जब तक यहाँ आ नहीं जाता है तब तक तो हवा में है। इसका मतलब गया और आया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। हाँ। ऊपर गया फिर उतना ही नीचे आया, नीचे आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। जीरो। गया फेंके थे इनिशियल वेलोसिटी यू, टाइम ऑफ फ्लाइट को टी मान लो, ए वाई जानते हो माइनस जी। हाँ। हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। क्या होगा? हाफ जी टी स्क्वायर बराबर यू गुना किसे टी कट गया, टी बराबर 2u/। हो गया। अब देखो तो टाइम ऑफ फ्लाइट जाने का समय आने का समय जोड़ दो, हाँ डबल है। डबल है। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/। जैसे मान लो किसी बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट 20 सेकंड दे दिया तो समझो 10 सेकंड जाने का और 10 सेकंड आने का। समझ गया? टाइम ऑफ फ्लाइट वन डायमेंशन मोशन में 2u/। जी। जी वन डायमेंशन मोशन। चलिए पचमा क्या कहता है? स्पीड ऑफ A बॉल speed of ball एट before 1 second। before 1 second ना? नहीं, स्पीड ऑफ बॉल 1 बिफोर टू रीच द मैक्सिमम हाइट। before 1 second। 1 सेकंड वाला ये 60 ट्रैवल बाय बॉल लास्ट 1 सेकंड। The speed of ball 1 second before to reach the, ठीक है? Speed of ball at 1 second before to reach the maximum। The speed of ball at 1 second before। टू रीच द मैक्सिमम हाइट। हाँ सर। A speed of ball at 1 second before to reach the maximum। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी तो जीरो हो गया, t इक्वल टू जीरो। यहाँ से यहाँ तक आने का समय तो जानती है टी है बराबर u/। जी। अभी पढ़ा है ना? तो यहाँ पहुँचने से 1 सेकंड पहले तो बॉल नीचे रहेगा और 1 सेकंड यहाँ पहुँचने से 1 सेकंड पहले बॉल कहाँ रहेगा? नीचे। तो बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना? टी। t बराबर ta माइनस 1 सेकंड बराबर u/g माइनस 1 सेकंड। बॉल को यहाँ से फेंका गया है u/y बराबर u गति से, जबकि ay बराबर माइनस जी कहाँ? नीचे है ना? बॉल को यहाँ से हम फेंके तो यहाँ पहुँचने का मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो होगा। तो मैक्सिमम हाइट पहुँचने का टाइम कितना? u/। 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले बॉल कहाँ रहेगा? नीचे। इसका वेलोसिटी क्या है? ऊपर की तरफ भी है ना? ऊपर की तरफ कितना है? v। एक भी निकालना है t इक्वल टू, यहाँ से अंदर बॉल को आने में समय कितना लगेगा? t माइनस 1। t माइनस 1 लगेगा ना? सेंडिंग में से घड़ा, जैसे मान लो यहाँ से अंदर बॉल को जाने में 10 सेकंड लगा तो 1 सेकंड पहले तो 9 सेकंड, 1 सेकंड पहले तो बॉल नीचे रहेगा। टी हो गया 10 में से गया तो 9 सेकंड। 9 सेकंड में वो पूछता गति क्या होगा? क्या लिखेंगे? dy बराबर u/y प्लस ay गुना, यहाँ से ज़्यादा बॉल को जाने में समय लगा है t और गति कितना है? v। u प्लस ay कितना? माइनस जी। टाइम कितना लगा है? ऊपर जा रहा है ना, इसलिए प्लस होगा। टाइम कितना लगा? u/g माइनस 1। तो v बराबर u माइनस जी इंटू u/g प्लस जी हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करें तो इसी भी कट जाएगा। v बराबर क्या होगा? इसी कट गया, क्या होगा? g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड। कहाँ की तरफ होगा? और ये गति देखो तो कांस्टेंट है, बोलो। ये बॉल को किस गति से फेंक रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है? नहीं। बॉल की इनिशियल गति u पर डिपेंड कर रहा है। नहीं। इसका मतलब है n
डिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल। इनिशियल Velocity of ball. वेलोसिटी ऑफ बॉल की इनिशियल वेलोसिटी से क्या है? Independent है. उस पर डिपेंड नहीं नहीं कर कर रहा। बॉल को हम किस गति से फेंक रहे हैं, 10 से फेंक रहे हैं, 20 से फेंक रहे हैं, 50 से फेंक रहे हैं, 100 से फेंक रहे हैं, 1000 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, उस पर डिपेंड है। 1 सेकंड पहले मैक्सिमम हाइट पहुंचने के 1 सेकंड पहले बॉल की गति हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड। समझ गया? तो लिखो, यही सब पूछेगा, 5 बार लिखो ये सब। नंबर 6 कहता डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉल लास्ट 1 सेकेंड टू रीच द मैक्सिमम। मैक्सिमम हाइट पहुंचने से 1 सेकेंड, लास्ट 1 सेकेंड में बॉल कितना डिस्टेंस चलेगा? नहीं, मैक्सिमम हाइट पहुंचने से लास्ट 1 सेकेंड में, यानी अंतिम 1 सेकेंड में बॉल कितना? जैसे यहाँ से बॉल फेंके, यू वाई बराबर यू गति से, यू वाई इक्वल टू ए वाई कहाँ लगेगा? माइनस होगा ना। बॉल मैक्सिमम हाइट यहाँ पहुँचा, दिस इज द बॉल का मैक्सिमम हाइट। बॉल का यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी बॉल का क्या होता है? वाई के डायरेक्शन में 0। तो लास्ट 1 सेकेंड यहाँ से अगर जाने में टाइम तो लगेगा टी ए। टी ए टाइम ऑफ असेंडिंग टी ए। तो लास्ट 1 सेकेंड कितना दूर चलेगा? तो लास्ट 1 सेकेंड का मतलब है कि बॉल तो लास्ट 1 सेकेंड यहाँ पहुंचने से 1 सेकेंड पहले तो नीचे रहेगा, और 1 सेकेंड पहले बॉल का गति हम पढ़ चुके हैं। कितना पढ़ चुके हैं? वाई बराबर जी नहीं, बॉल का गति यहाँ पहुंचने से 1 सेकेंड पहले जी मैंने बॉल को यहाँ से आगे जाने में 1 सेकेंड समय लगेगा। लास्ट 1 सेकेंड का मतलब क्या है? पहुंचने से 1 सेकेंड पहले। क्या क्वेश्चन पूछता है? कहता है लास्ट 1 सेकेंड में बॉल कितना डिस्टेंस चलेगा। तो यहाँ पहुंचने से 1 सेकेंड पहले बॉल की गति है जी, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चलेगा निकालना। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस में चलेगा बॉल? बोलो, लास्ट 1 सेकेंड में कितना चलेगा? इतना डिस्टेंस चलेगा। डिस्टेंस को h ले लो, है ना, इतना डिस्टेंस चलेगा। तो इक्वेशन लिख दो, y बराबर यू वाई टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर। तो लास्ट 1 सेकेंड में h डिस्टेंस चला, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम t बराबर कितना लगा? 1 सेकेंड। यहाँ से जाने में टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड का समय लगा। ठीक है। अच्छा, इनिशियल गति, अब यहाँ से यहाँ जाते इनिशियल ए फाइनल। इनिशियल गति कितना है जी? टाइम लगा 1 सेकेंड। ए वाई तो जाने करता हूँ माइनस जी, टाइम हो गया कितना? 1 सेकेंड। जी माइनस जी बाई 2 आ गया, 9.8 बाई 4.9। तो लास्ट 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा? 4.9। बड़ी पूछता है, बहुत बार पूछे। g/2 भी लिख सकता है आंसर में, चॉइस में। g/2 3g/2 none of these g/2 या 4.9। चल लिखो। समान नंबर होगा 7। कहता स्पीड ऑफ बॉल एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। नहीं, स्पीड ऑफ बॉल
यूं गति से फेंक रहा है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम, तो बॉल ऊपर जाएगा, मान लो v स्पीड हो गई, मैक्सिमम हाइट का आधा, मैक्सिमम हाइट h था, हाँ हेयर h बराबर पड़ चुका है u u स्क्वायर बाई g 2g है ना, मैक्सिमम है उसका आधा पर स्पीड पूछता है, t इक्वल टू 0 में यहाँ है, यहाँ t टर्म यहाँ पर पहुँच गया, मैक्सिमम हाइट का आधा पर, हाँ लगा दो इक्वेशन, dy स्क्वायर बराबर uy स्क्वायर प्लस 2ay लगा देंगे, तो dy स्क्वायर u स्क्वायर जनरेट करते हैं y क्या होगा, नीचे लगता है ना, माइनस g माइनस जी, बॉल ऊपर फेंक रहा है प्लस माइनस जी इनटू हाइट h बाई यहाँ से जाने का प्लस होगा, ऊपर जा रहा है ना, हाँ माइनस जी h बराबर u स्क्वायर बाई 2 से 2 g से g जी कट गया, u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई 2 होगा, तो मैक्स का स्पीड क्या होगा, स्पीड तो मतलब पॉजिटिव होगा, हाँ इतना speed होगा ना, वेलोसिटी में तो प्लस माइनस हो जाएगा, हाँ वापस ना माइनस माइनस स्पीड, लेकिन u बाई ग्राफ है ना, तो सबसे पहले बॉल इक्वेशन बना लो, बॉल ग्राउंड फेंक रहे हैं, यू वाई बराबर यू गति से, बॉल मान लो कि v वेलोसिटी, टी टाइम यहाँ पहुंच गया, है ना, बॉल का गति ऊपर की तरफ होगा, कहाँ होगा बॉल का गति, ऊपर गया अब ए वाई बराबर क्या होगा, g माइनस g हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पर बॉल है, क्या लिखेंगे प्रेशर, dy बराबर u y प्लस ए वाई, v बराबर तो v हो गया, एट टाइम की u, ए वाई बराबर g टाइम कितना, तो v एट टाइम t बराबर u माइनस g इक्वेशन बन गया। अब वेलोसिटी कहाँ रखेंगे, y एक्सिस पर, ये तुम्हारा c हो गया, ये तुम्हारा स्लोप हो गया, और ये तुम्हारा x हो गया, y बराबर mx प्लस c ग्राफ, तो ग्राफ कैसा आएगा, अगर y बराबर mx प्लस c, तो ग्राफ कैसा आएगा, बीच से पास में पहले ग्राफ कैसा आएगा, कौन सा कर्व आएगा, पाराबोला आएगा, इलिप्स आएगा, सर्किल बनेगा, एक सौ मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ क्या है, तो क्या वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर बन रहा था, कैसे इस फंक्शन को क्या करते हैं, तब कुछ बोल देंगे सही है, पर देखा ही नहीं दे रहा है वेरिएबल पर मैक्स जो बदलने वाला है उस पर मैक्सिमम पावर क्या है, देख के ना बोलेंगे, अब कुछ याद ना रखना है, कैसा ही खाली याद रखेंगे तब काम चलेगा, याद है वही तो रहा है, भुला गया खत्म हो गया काम, इसलिए कहते हैं एक ही चीज को बार बार देखते रहो, पढ़ते रहो, देखते खाली रहे थोड़ी सी होगा, उसको बोल बोल के पढ़ो, मनन करो, v बराबर u माइनस जी टी, अब इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर फंक्शन है, y बराबर एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताया, स्टैंडर्ड इक्वेशन सारा ही सब बताए थे। अब देखो टाइम एक्सिस है, एक वेलोसिटी एक्सिस है ना, तो t इक्वल टू 0 रखेंगे तो वेलोसिटी कितना आएगा,
क्यू Ui. वाई एक्सिस पर होगा उसका तो x जीरो होगा, वाई एक्सिस पर कौन है वेलोसिटी, तो इसका x जीरो, t जीरो कर T0 तो U है। u है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 कॉमा q, और जो टाइम एक्सिस पर होगा उसका वेलोसिटी जीरो, v को जीरो कर लो, Zero कर दिया। जिसको gt इधर ले आएगी, हाँ। gt बराबर u, तो t बराबर कितना U by G। u बाई जी, तो ग्राफ जो होगा अब यहाँ q बाई जी कॉमा क्या हो गया Zero। यही दो पॉइंट्स ग्राफ पास करेगा, ग्राफ पास करेगा। कॉमा होगा। अब जैसे देखो बॉल, अब बॉल ऊपर से कहाँ आएगा, यहाँ तक देखो, जैसे बॉल ऊपर जा रहा है स्पीड घट गया, हाँ। टाइम ऑफ असेंडिंग में स्पीड क्या हो गया जीरो, Zero। हो गया। देखो ना जीरो से ले करके यू बाई जी के लिए वेलोसिटी पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर है ना, वेलोसिटी तुम्हारा क्या है पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है नेगेटिव है, तो स्पीड घट रहा है यहाँ तक, लेकिन यहाँ के बाद वेलोसिटी नीचे आ गया, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो ऊपर से नीचे का स्पीड बढ़ेगा, डायरेक्शन चेंज कर गया। अब कितना समय तक स्पीड बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते स्पीड क्या हो जाएगा माइनस यू हो जाएगा, जितना फेंके थे ना घटते घटते जीरो, फिर ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जैसे टकराने से पहले बॉल का फिर स्पीड क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर देगा, डायरेक्शन कहाँ आ जाएगा नीचे। नीचे। टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़िया ना, टाइम फ्लाइट कोऑर्डिनेट टू यू बाई क्या होगा जी कॉमा जी हो जाएगा, हो गया यू बाई जी कॉमा, इस टाइम में समझेगा। चलिए यहाँ इस रीजन में क्या है, इस रीजन में स्पीडिंग अप, स्पीडिंग अप, मैंने यहाँ मतलब यू बाई जी समय के बाद स्पीड बढ़ रहा है, और इस रीजन में क्या है स्पीडिंग डाउन, स्पीडिंग डाउन, स्पीड घट रहा है, मैंने जीरो से लेके यू बाई जी तक स्पीड घट रहा है, क्यों भाई वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। टाइम अब चलो कमर 9 है ना, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, विरोध है। स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, तो देखो स्पीड तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, नीचे वाला क्या कर देना है ऊपर कर देना, ग्राफ नीचे यहाँ आया, यहाँ के बाद कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, यू हो गया टाइम, यू बाई जी कॉमा जीरो, यहाँ टाइम हो जाएगा टू यू बाई कॉमा टाइम ऑफ फ्लाइट, स्पीड टाइम ग्राफ हो गया, नीचे जो आ रहा था ना उसको ऊपर कर गए, स्पीड टाइम। दसवां क्या था, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ वाली इक्वेशन,
बॉल को फेंक रहे हैं कहाँ, ओके ऊपर, यू वाई बराबर है उससे, बॉल टी टाइम यहाँ पहुँच गया, टी पर 0 पर बॉल यहाँ था, हाँ, बॉल कितना डिस्प्लेस किया, एच वाई, और ए वाई जान ये रहा है कहाँ लगेगा, जी नीचे नीचे लगेगा, बॉल धरती पर होगा, इक्वेशन क्या बनेगा, y बराबर यू वाई टी प्लस ए वाई ठीक है वाई बराबर यू इंटू टी प्लस हाफ ए वाई बराबर माइनस जी, इक्वेशन बन गया y बराबर यू टी माइनस हाफ। अब बताओ तो t पर वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर कितना है, टू ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, क्या होगा, पैराबोला पैराबोला होगा, ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 तो पैराबोला, समझ गया, चलो तो क्या ग्राफ तो पैराबोला आएगा, है ना, तो देखो ग्राफ कैसा होगा, याद रखो टाइम इधर है, डिस्प्लेसमेंट y है ना, और t इक्वल टू 0 पर तो जीरो 0 रहेगा, t इक्वल 0 रखो तो y 0, लेकिन पैराबोला जैसा ग्राफ कैसे, ग्राफ क्या होगा, पहले ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे। अब देखो t बराबर हो गया u बाई जी, मैक्सिमम हाइट पर चला जाएगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, यू स्क्वायर बाई, ठीक है, अब उसके बाद 2u/, टाइम लगेगा, 2/g टाइम में फिर कहाँ जाए, डिस्प्लेसमेंट 0, जहाँ से चलो वहीं पहुँच गए, समझ गए, टाइम ऑफ फ्लाइट ग्राउंड पे आ गया, समझ गया, और लास्ट नंबर 10वां है ना, 11 नंबर, ठीक है, कहता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या होगा, तो डिस्टेंस वर्सेस इक्वेशन तो लिख लिया था, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, इधर टाइम रख दिया, इधर डिस्टेंस रख दिया, ठीक है, डिस्टेंस कभी तो निगेटिव होता नहीं है यार, डिस्टेंस अगर बॉडी चलेगा तो डिस्टेंस कभी घटेगा, नहीं हाँ, तो बॉडी जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ठीक है डिस्टेंस बढ़ रहा है, हाँ। ऊपर जाएगा डिस्टेंस बढ़, लेकिन नीचे आएगा तभी तो डिस्टेंस बढ़ेगा, हाँ, तो जो नीचे जो आ रहा था ना, यहाँ तो डिस्टेंस घट रहा है ना, हाँ। घटेगा तो फिर 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस तो बढ़वे नहीं करेगा, हाँ अभी ग्राफ जो नीचे आ रहा था ना, इसको क्या कर देना है, ऊपर कर देना है, इसे क्या कर देना है, नीचे आ रहा है इसे तो उलट देना है इसे, समझ गए, 2u/, अरे ये हो गया तुम्हारा समझ गया। अब पूछे कि टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल डिस्टेंस कितना चला, तो पहले तो ऊपर गया कितना, यू स्क्वायर बाई 2g, अब हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, हो जाएगा, अरे कर दुगना, गया वाया, तो टोटल डिस्टेंस पूछे, डिस्टेंस पूछे क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2g प्लस यू स्क्वायर बाई 2g बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, ये टोटल डिस्टेंस होगा इन टाइम ऑफ फ्लाइट, इन टोटल टाइम ऑफ मोशन, टोटल टाइम ऑफ मोशन, है ना, ठीक है, टोटल टाइम ऑफ मोशन, एक ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, लिख लो।